हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्यूबर्टी। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस, उस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान चुका है, लाइक हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस और व्हाट कंडीशन डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान चुका है। यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी देख चुका है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का मेथड फॉलो होता है, प्रोसेस फॉलो होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता क्या है, इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक ही बॉडी स्प्लिट होती है या डिवाइड होती है या फ्रेगमेंट होती है, या एक ही बॉडी की वजह से उसके नए डॉटर्स या नए बॉडी का जन्म होता है। उसको हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लासिफाई किया था। हम लोगों ने ये भी पढ़ चुका है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेसिकली हम लोगों ने 6 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसके क्या क्या थे वो, सबसे पहला था आपका फिजन यानी स्प्लिट होना। फिजन दो टाइप का होता था, बाइनरी फिजन, जब कभी भी एक बड़ी बॉडी स्प्लिट होती थी दो छोटी छोटी बॉडी तो उसको फिजन बोला जाता था। एग्जांपल हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था अमीबा के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक बड़ी बॉडी जब स्प्लिट होती है बहुत सारी यानी मल्टीपल्स, बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज पे, तो उसको बोला जाता था मल्टीपल फिजन। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया था ईस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के बारे में। बडिंग में क्या होता था, एक बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म के एक बॉडी पार्ट में एक छोटा सा बड जनरेट होता था। बड यानी एक ऐसा एक्सटर्नल पार्ट, एक ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट, एक्चुअली एक्स्ट्रा बोल सकते हो, एक ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट जो उसकी बॉडी से, उस बॉडी के लिए है नहीं, लेकिन उसकी बॉडी में वो जनरेट हो रहा है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में जनरेट होता था वो बड, और वो बड धीरे धीरे बड़ा होकर उस बॉडी से डिटैच हो जाता था, टूट जाता था, अलग हो जाता था, और फिर वो अपना इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाता था। इनके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने बडिंग में। इसका एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइड्रा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी मैच्योर होती थी, मैच्योर होने के बाद वो अपने आप बॉडी स्प्लिट हो जाती थी मल्टीपल पार्ट्स पे, और एक एक पार्ट उसका, एक एक इंडिविजुअल पार्ट एक इंडिविजुअल बॉडी में जनरेट होता था, यानी वो फर्दर मैच्योर होना चालू होता था। फिर जब वो बॉडी मैच्योर हो जाएगी तो फिर से वो स्प्लिट हो जाएगी। ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका था। इसमें हम लोगों ने बेसिकली एग्जांपल डिस्कस किया था स्पाइरोगैमा के बारे में, है ना। नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था रीजनरेशन के बारे में। ठीक है, रीजनरेशन में क्या होता था, जब कभी भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी अनफॉर्चुनेटली या एनी हाउ, चाहे वो मैच्योर होकर हो चाहे वो बिना मैच्योर हुई हो, ठीक है, उसकी बॉडी एनी हाउ अगर कट जाए तो वो कटने के बाद जितने भी बॉडी पार्ट्स उसमें कटेंगे, जितने भी बॉडी पार्ट्स में वो ऑर्गेनिज्म कटेगा, उसमें का हर एक पार्ट एक पूरे होल न्यू बॉडी में डेवलप होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था रीजनरेशन में। 4 हो गए। इसके बाद 5वां में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता था, एक ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को, यानी कि एक ऐसा पार्ट जिसकी वजह से नया ऑर्गेनिज्म आएगा इस दुनिया में, ठीक है, उस पार्ट को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हो आप, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है। तो उस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को उसके बहुत छोटे छोटे रहते थे, यानी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा करता है, बहुत सारे मिलियंस में, थाउजेंड्स में उसको इकट्ठा करके रखता है, और वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठा होकर मैच्योर होती है। ठीक है, वो किसके अंदर होता है, वो स्पोरेंजिला के अंदर होता है। इसका उसको स्पोर बोला जाता है। ठीक है, वो स्पोर अब क्या होगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो बर्स्ट होता है, फैलता है, फटता है, फैलने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जहां भी वो जाएगा, ठीक है, वहां पर एक नया ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक क्या हो जाएगा, वो वहां पर पैदा हो जाएगा या नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये बस उसी टाइप का है जैसे कि टच मी नॉट प्लांट में उसके फूल टाइप का आपको दिखता होगा, वो भी समवट स्पोर ही रहता है। ठीक है, उसी की वजह से क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म भी जनरेट होता है, एक नया टच मी नॉट प्लांट पैदा होता है। ठीक है, वो स्पोर जब मैच्योर हो जाता है तो फटता है, फटने के बाद जहां गिरेगा। अब एक बात ध्यान देना, मान के चलो मैंने यहाँ पर ये मिट्टी है और यहाँ पर एक पेड़ उगाया, जैसे हम लोगों ने इस पे एक्चुअली डिस्कस किया था राइजोपस के बारे में, तो चलिए राइजोपस को ही ले लेते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक राइजोपस उगाया, अभी राइजोपस के स्पोर मैच्योर में फट गए, फटने के बाद उड़ते उड़ते आएगा। अब उड़ के अगर मैंने मान के चलो यहाँ हाथ पे किया, तो क्या यहाँ हाथ पर से नया राइजोपस उग जाएगा? नहीं, वो तभी उगेगा जब उसको जो भी कंडीशन उसकी चाहिए वो मिलेगी। जैसे एक पेड़ को क्या क्या चाहिए होता है, एक पेड़ को मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसके अलावा उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स रहते हैं, वो सारी चीजें चाहिए।
अगर उसको वो सारी चीजें मिली उस जगह पे तब तो वो उगेगा, और अगर नहीं मिली तो वो नहीं उगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता था? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये होता था कि हम लोग एक पेड़ को उगाना चाहते हैं लेकिन उसके बीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपन, यानी कि उसके बीज ही नहीं, उस प्लांट का जो भी उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट या उसका ऑर्गन होगा उसको छोड़कर बाकी सारी चीजों से यूज किया। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, एक पेड़ जनरली कैसे उगता है, जैसे आम का पेड़ उगाना है, लेट सपोज एक आम का पेड़ उगाना है, तो बोले कि सर सिंपल एकदम आम का बीज आता है, बीज को लगा दो आप, उसके बाद उसको खाद डालो, न्यूट्रिएंट डालो, वो उग जाएगा, एज सिंपल इट इज। लेकिन हम लोगों को बीज यूज नहीं करना है ना, हम लोगों को उसके बीज से नहीं उगाना है उसको, हम लोगों को उसको उगाना है उसके रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि उसके बीज को छोड़कर। जैसे मान के चलो मैं किसी के पत्ती से उगा रहा हूँ, या किसी के स्टेम से उगा रहा हूँ, या किसी के रूट्स से उगा रहा हूँ, ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन उसके बीज से नहीं उगा सकते, यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव यूनिट से नहीं उगा सकते आप, बस। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे हम लोगों ने स्टेम से उगाया था, तो स्टेम से हम लोगों ने कौन से पेड़ पौधे लोगों को उगाया था, जैसे रोज हो गया आपका, रोज होता है, रोज का स्टेम काट के आप लगा दो तो नया रोज उग जाता है, वहां से हो गया। मैंने उसका बीज को इस्तेमाल नहीं किया था, बोलोगे सर रोज में तो बीज होता ही नहीं है, इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो भैया मैंने इसी कारण वहां पर बोला कि उसके रिप्रोडक्टिव यूनिट को यूज किए बिना, ठीक है, रोज के रिप्रोडक्टिव यूनिट को यूज नहीं कर सकता, बाकी सारी चीजों को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे रूट्स के लिए क्या तो पोटैटो ले सकता हूँ, कैरेट ले सकता हूँ, अनियन ले सकता हूँ, ये सारी चीजें इनके रूट्स से एक नया पौधा जनरेट होता है। इसके अलावा जैसे पत्तियों से उगाने बोले सर आप, तो पत्तियों भैया बायरोफिलम लीव्स, बायरोफिलम लीव एक ऐसी पत्ती होती है जिससे आप पौधे उगा सकते हो, उसकी पत्ती से पौधे उग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता था? इसमें आर्टिफिशियली पेड़ पौधों को उगाया जाता था विदाउट यूजिंग देयर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। ठीक है, इसके अंदर 3 प्रोसेस हम लोगों ने फिर पढ़ा था, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग में कट करके उगाना है, जिसमें रोज जैसे मैं आपको बताया। लेयरिंग में क्या होता है, एक पौधा उगा हुआ है, उसको झुका दो, तो झुका दोगे तो उसका जैसे मान लो चलिए एक पौधा है, इस पौधे का टिप को आप झुका दो, ये मिट्टी है, इस पौधे को आप झुका दो तो कुछ इस टाइप से बनेगा। इसको झुकाने के बाद, अब ये झुकाने के बाद इसका सिर को आप थोड़ा सा निकाल दो, तो क्या होगा कुछ समय बाद ये जो पोर्शन जो मिट्टी के अंदर है ये जड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक नया पौधा और ये एक अलग पौधा, तो 2 पौधे बन जाएंगे यहाँ से। ये होता है लेयरिंग में। इसके अलावा थर्ड प्रोसेस आपका आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में आप क्या करते हो? ग्राफ्टिंग में 2 पौधों को जोड़ा जाता है आपस में ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट अपन ऑब्टेन कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ब्रीफ बता रहा हूँ उसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक पॉइंट और पढ़ा था वहाँ पर टिश्यू कल्चर के बारे में, और हम लोगों ने कंपेयर भी किया था कि भाई आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टिश्यू कल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कुल मिला के एडवांटेज किसमें ज्यादा है? अगर आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फॉलो करते हो मेथड और टिश्यू कल्चर का, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? तो हम लोगों ने देखा था कि टिश्यू कल्चर ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टिश्यू कल्चर नाम से पता चल रहा है टिश्यू से रिलेटेड कुछ होगा। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या करते थे, एक पूरे पेड़ को लिया जाता था, और टिश्यू कल्चर में सिर्फ टिश्यू को लिया जाता था। तो अगर आपको असफलता मिली, तो अगर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अगर आपको असफलता मिली तो आपका दोनों पेड़ चल देगा, जबकि टिश्यू कल्चर में अगर आपको असफलता मिली तो आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि आपने सिर्फ छोटा सा टिश्यू ही इम्प्लांट किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इसका टिश्यू कल्चर ज्यादा बेटर था। और भी बहुत सारे रीजन थे टिश्यू कल्चर के अच्छे होने का, वो सब भी हम लोगों ने डील कर चुके हैं।